तो भैया क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए हमारी 25 डेज के अंदर, तो इस बात को ध्यान में रख लेना, हर बार मैं रिमाइंड करा रहा हूं। तो ऐसे कोई भी 6 में से 3 चैप्टर को इजी को आइडेंटिफाई करो, उसको कुछ भी बोल सकते हैं, मैं इसको चिंटू बुलाता हूं। क्या से समय कितना कम है उसके बारे में बहुत ज्यादा सोचोगे तो दिमाग का अनवांटेड प्रेशर बनता चला जाएगा कि लास्ट 25 डेज के अंदर हम किस तरीके से 100 मार्क्स तक स्कोर कर सकते हैं। हमारा बोर्ड एग्जाम जैसे जैसे पास आ रहा है मेंटल प्रेशर बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि भैया दिन कम हो रहा है ना। लेकिन एक बात ध्यान से समझो, बचपन में हमें कहानी सिखाई गई थी, तुम्हें वो कहानी याद है, द हेयर एंड द टर्टाइज। उसमें जो हमारा टर्टाइज होता है, कछुआ होता है, वो कैसे चलता रहता है, स्लो एंड कंसिस्टेंट, स्लो एंड कंसिस्टेंट। तो स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। देखो समय कितना कम है, अगर उसके बारे में बहुत ज्यादा सोचोगे तो दिमाग पे अनवांटेड प्रेशर बनता चला जाएगा। तो उसके बारे में सोचना बंद करो, इंस्टेंट जो प्लान बना रहे हो उसको ईमानदारी से फॉलो करो। इस वीडियो के अंदर तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ शेयर करने वाला है कि लास्ट 25 डेज के अंदर हम किस तरीके से 100 मार्क्स तक स्कोर कर सकते हैं। शर्त बस एक है कि जितनी तुम गलतियां करोगे उतना पीछे होते चले जाओगे। तो हमें हमारे गलतियों को मिनिमाइज करना है, जिससे हमारे मार्क्स मैक्सिमाइज हो जाएंगे। अगर तुम भी 100 मार्क्स का टारगेट लेके पढ़ रहे हो और तुम इसके करीब जाना चाहते हो तो नीचे चैट में लिख दो आई एम रेडी, आई मीन टू से कमेंट्स में लिख दो आई एम रेडी। इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लो। वीडियो पे टारगेट करते हैं 1000 लाइक्स का, तो सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटेजी भी बना दूंगा और नीचे कमेंट्स में लिख देना सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटेजी, आई एम रेडी, सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटेजी। चलिए तो बात करते हैं 25 डेज 100 मार्क्स के लिए। देखो जनवरी का महीना ना ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है, अब फेब का महीना आएगा। समय को काउंट करना बंद करो, सीधे पढ़ाई पे आ जाओ। तो भैया क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए हमारी 25 डेज के अंदर। देखो एक और बात बता देना चाहता हूं बिफोर वी स्टार्ट, बातों को मानना पड़ेगा और उसको करना पड़ेगा, राइट। एक्शन लेने से ही चीजें होंगी, वरना चीजें होने वाली नहीं है। तो लेट्स अंडरस्टैंड द स्ट्रेटेजी। भाई क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, सबसे पहले अपने सिलेबस को समझो कि तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में सिलेबस का क्या हलचाल है। तो लैंग्वेज के अंदर तुम्हें टेक्स्ट बुक करना है, ठीक है ना, ग्रामर करना है और राइटिंग स्किल करना है। कहां से करना है भैया बताएंगे, चिंता मत करो, और उसी सोर्स से करना, 100% चीजें हो जाएंगी। अलजेब्रा के अंदर तुमको 6 चैप्टर करना है, ज्योमेट्री के अंदर तुम्हें 7 चैप्टर करना है, साइंस 1 के अंदर 10 चैप्टर करना है, साइंस 2 के अंदर 10 चैप्टर करना है, हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस के अंदर 9+5 होता है और ज्योग्राफी के अंदर 9 होता है। तो ये तुम्हारा कुल मिला के सिस्टम है। अब ये लैंग्वेज के अंदर भी तुम्हारे 3 लैंग्वेज होंगे, कंपोजिट, इंटायर, जो भी केस है, बट तुमको लैंग्वेज तो देना है। कुछ लोगों के 4 हो जाते हैं, संस्कृत, जर्मन या फ्रेंच भी हो सकता है। अगर तुम इन सबको कैलकुलेट करोगे टोटल तो एक नंबर आएगा। अब मैं ये मान के चलता हूं कि ऐसा तो है नहीं कि तुमने इसमें से कुछ भी नहीं पढ़ा है, तुम्हें ऐड अ क्वेश्चन टैग भी नहीं आता है, WH क्वेश्चन भी नहीं आता, तुम्हें ग्रेविटेशन भी नहीं आता, कुछ भी नहीं आता। ऐसी अगर स्थिति है तो भाई साहब बंद कर दो ये वीडियो, सीरियसली, ठीक है ना। और जितना ज्यादा पढ़ सकते हो कुछ सीखो जा करके, ठीक है, कुछ जा करके सीखो। लेकिन अगर कुछ कुछ आता है तो व्हाट आई विल सजेस्ट यू, पॉइंट नंबर 1 कि सबसे पहले अपना सिलेबस जाके कैलकुलेट करो कि तुम्हारा कितना हुआ है। भैया सिलेबस कहां से कैलकुलेट करेंगे ये मैं बता दूंगा, लेकिन याद रखना इस वीडियो को पूरा देखना, वरना कहीं अभिमन्यु जैसा हाल ना हो जाए कि सिलेबस तो ट्रैक कर लोगे लेकिन कंप्लीट नहीं कर पाओगे और फिर अब फेब के बाद कोई मार्च की स्ट्रेटेजी नहीं आएगी, क्योंकि मार्च में एग्जाम है भाई, ठीक है ना। तो भाई यहां पे देख लो, ये है हमारा सिलेबस ट्रैकर, स्टडी गोल ट्रैकर बोलते हैं हम इसको, प्यार से हम इसको कुछ भी बोल सकते हैं, मैं इसको चिंटू बुलाता हूं प्यार से, एवरीवन इन द कमेंट चिंटू, ठीक है ना। तो यहां पे तुमने जो जो पढ़ लिया उसको तुम बस टिक कर देते हो और नीचे जाके लास्ट में कैलकुलेट नाउ पे क्लिक करते हो तो तुमको एक परसेंटेज मिल जाता है। भैया ये कहां मिलेगा, ये आपको हमारे एप्लीकेशन पे मिलेगा। कैसे मिलेगा उसके बारे में थोड़ी देर में बता दूंगा, बट अभी थोड़ा ये बात पे डिस्कशन कर ले जिस पे हम कर रहे थे। तो भाई साहब ऐसा है कि तुम्हारा ऐसा तो नहीं होगा कि बिल्कुल कुछ नहीं किया होगा। अगर जैसे हम यहां पे देखें तो हमने केवल 3 चैप्टर को भी टिक किया तो हम 5.36% सिलेबस कंप्लीट कर चुके हैं। तक मैं कैलकुलेट जरूर करना, ठीक है, और अपना परसेंटेज अगर कमेंट से लिखते हो तो और मजा आएगा देख करके कि और अच्छे से वीडियो बना पाऊंगा ना अगली बार। चलिए अब देखो यहां पे हमें स्ट्रेटेजी क्या रखनी है, ये बात ध्यान से सुन लो, बहुत आराम से समझना, और बहुत सिंपल स्ट्रेटेजी दे रहा हूं। तो कई बार तुमको सिंपल है ना तो तुमको लगेगा कि अरे किसी काम का नहीं है, सिंपल चीजें ही काम की होती हैं। देखो यहाँ पे सबसे पहले तुमको ये करना है मेरे प्यारे प्यारे न्यारे न्यारे बच्चों, एक मिनट ये क्या हो रहा है, ओके अभी यहाँ पे आ गया, सब कुछ एक साथ आ गया, वाह। एक एक करके बताता हूं अपने को क्या आता है। मैंने क्या बोला, ऐसा तो नहीं कि तुमको कुछ भी नहीं आता, बिल्कुल नहीं आता, तुम नील बटा सन्नाटा हो, ऐसा तो है नहीं। तो अपने को क्या क्या आता है और अपने को क्या क्या नहीं आता है, इस बात की अपने पास प्रॉपर एनालिसिस होनी चाहिए। सुन रहे हो, अपने को क्या क्या आता है क्या क्या नहीं आता है ये अपने को पहले पता होना चाहिए बिफोर वी प्रोसीड इनटू द प्लान। ये सुपर इंपॉर्टेंट है। दूसरा, अपने को क्या इजीली हो जाएगा। अब मान लो कि तुमने किया कि भैया ये 10 चीजें मुझे आती हैं और ये 30 चीजें मुझे नहीं आती है। 30 में से भी देखो कि भाई साहब कौन सी वो चीजें हैं जो बहुत इजीली तुम निपटा दोगे। जैसे मान लो कि 5 चैप्टर तुम इजीली निपटा दोगे, 25 चैप्टर के लिए तुमको मेहनत करना होगा।
जब तुम ये कैलकुलेशन करोगे तो चीजें तुम्हारे लिए और ज्यादा आसान हो जाएंगी। और तीसरी बात जो मैं आप लोगों को हमेशा कहना चाहता था और आज कहूंगा कि एग्जाम के टाइम टेबल को भी थोड़ा सा समझ लो। तो बोलेगा भैया नहीं समझा, मैं बताता हूं। और एक और लास्ट बात जो अपने को ध्यान रखना है, बहुत सिंपल है कि अपनी कैपेसिटी भी समझ लो। तुम बोलोगे सर अपनी कैपेसिटी मतलब, देखो तुम्हें शायद ऐसा बताया जाए, तुम्हें शायद ऐसा लगे कि हाँ भाई लेट्स से कि हमारे पास 100 चैप्टर्स हैं, हमारे पास 10 दिन है, तो एक दिन के 10 चैप्टर्स हमें करने हैं, ठीक है ना। और 10 चैप्टर करने के लिए हमें 20 घंटा पढ़ना पड़ेगा। पढ़ पाओगे 20 घंटे? बताओ मुझे, नहीं ना। तो अपनी कैपेसिटी को पता करो, अपने कैपेसिटी का पता होना चाहिए कि मेरी कैपेसिटी है 4 घंटे प्रोडक्टिविटी के साथ पढ़ने की, मेरी कैपेसिटी है 3 घंटे पढ़ने की, ये पता करो। तो ये चारों सवाल के जवाब मुझे चाहिए। एक पेपर पे तुम लिखो, इस वीडियो को ऐसे टाइम पास में मत लो, ठीक है ना। चलो तुमने लिख लिया होगा। अब ये टाइम टेबल को एक बार बहुत ध्यान से समझ लो। टाइम टेबल में क्या है भैया, ये तुम्हारे स्टार्टिंग में तो तुम्हारे ये लैंग्वेज के पेपर में चले जाएंगे, टेक्निकल लैंग्वेज, लैंग्वेज यहां तक लैंग्वेज में चला जाएगा। उसके बाद असली चीजें शुरू होती है। तो इस बात को ध्यान में रख लेना, हर बार मैं ये रिमाइंड करा रहा हूं कि ज्योमेट्री यानी कि मैथमेटिक्स 2 7 को है, उसके बाद 12 तारीख को, ठीक है ना। तो यहां पे देखो 5 के बाद तुमको बस 6 एक दिन मिल रहा है। दिमाग में इस बात को घुसेड़ लो, एकदम दिमाग में डाल लो इस बात को, ठीक है ना। और उसके बाद ये जो तुम्हारा 10 तारीख है भाई, ठीक है ना, 10 तारीख के बाद तुमको बस एक 11 तारीख का मिल रहा है, और फिर साइंस 2। तो ज्योमेट्री और साइंस 2 प्रिपेयर हो जाना चाहिए गैप गैप में, बिफोर एग्जाम स्टार्ट्स मैक्सिमम प्रिपरेशन होनी चाहिए। और सेम फॉर ज्योग्राफी। दिमाग में डालने वाली बात यह है, जी फॉर ज्योमेट्री जिसमें 7 चैप्टर हैं, तुम्हें कम से कम 4 या 5 चैप्टर को एग्जाम स्टार्ट होने से पहले, मतलब 21 या 24 तारीख से पहले, डिपेंडिंग अपॉन योर मीडियम, परफेक्ट कर लेना है। दिमाग में डाल लो इस बात को। बाकी सारी स्ट्रेटेजी बात की। साइंस 2 इसमें तुम्हें कोई भी 5 चैप्टर को एकदम परफेक्ट कर लेना, 6 कर लेते हो तो और बढ़िया, ठीक है ना। और ज्योग्राफी इसमें भी तुमको एटलीस्ट मान लो 7 या 9 चैप्टर है ना, तो 9 में से 5 से 6 तुमको परफेक्ट कर लेना है बिफोर एग्जाम स्टार्ट 21 या 24 तारीख से पहले। अगर बात समझ आ गया है और ये बात तुमने बहुत ध्यान से सुना है, तो एक बार चैट में लिख दो कि मैं कर लूंगा, कमेंट्स में लिख दो कि मैं कर लूंगी, कर लूंगा। आई वॉन्ट योर जवाब इन द कमेंट्स, तभी मैं अगला वीडियो बनाऊंगा, वरना मुझे कोई दिक्कत नहीं है, नहीं बनाऊंगा। आई वॉन्ट योर आंसर इन द कमेंट्स, ठीक है ना, क्योंकि ये तुम्हारे लिए बना रहा हूं मैं, ये तुम सबके लिए। और इतना अच्छे से वीडियो कोई नहीं बना रहा अच्छे से समझाते हुए, तुम देख लो, ठीक है ना। चलिए अगली बात को ध्यान से रखते हैं कि हम भैया वो सिलेबस ट्रैकर कहां मिलेगा। एप्लीकेशन हमारा है इजी लर्निंग, मैं एक बार दिखा देता हूं, ठीक है ना। हमारे इजी लर्निंग नाम की एक एप्लीकेशन है, उस एप्लीकेशन पे एक बार तुम चले जाते हो, ये वाला दिख रहा है तुमको, तो यहां पे जाने के बाद तुमको बस यहां पे क्विक लिंक्स करके एक ऑप्शन दिखेगा। इस क्विक लिंक्स में बहुत सारी चीजें तुम्हारे लिए डाली गई है, तो वो देख लेना। अगर तुमको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वगैरह चाहिए तो यहां पे तुमको मिल जाएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। कई सारे फ्री टेस्ट डाले हुए हैं साइंस मैथ्स वगैरह के, तो उसको भी तुम जाके अटेम्प्ट कर सकते हो। तुम टेस्ट सीरीज यहां से परचेस कर सकते हो। और लाइव कोर्सेज में तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है, ओके ना। लाइव कोर्सेज में तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है, एंड दैट सरप्राइज इज, अभी बता देता हूं, चिंता मत करो, लैंग्वेज का हमारा क्रैश कोर्स। तुम बोलोगे भैया लैंग्वेज का क्रैश कोर्स क्या है, सुन लो ध्यान से, बहुत ध्यान से सुनो कि लैंग्वेज वाला पार्ट जो पहले एग्जाम है उसके लिए प्रिपरेशन का रामबाण तरीका बता रहा हूं। मराठी, हिंदी और इंग्लिश, ये तुम्हारे 3 लैंग्वेज है। तीनों के तीनों लैंग्वेज अगर आप इंग्लिश मीडियम में हो तो भी, और अगर आप सेमी इंग्लिश मीडियम में हो तो भी। सबसे पहले इसमें हम 20 से 25 लाइव क्लासेस लेने वाले हैं एग्जाम से पहले। दिन भी हमारे पास कम है, लेकिन 20 से 25 लाइव क्लासेस लेंगे, जिसमें क्या होगा, तो ये लाइव बैच है और सारी चीजें तुमको रिकॉर्डेड फॉर्मेट में भी मिलेंगी पहले से। क्या रिकॉर्डेड मिलेगा, क्या लाइव मिलेगा, उसको थोड़ा सा समझते हैं। तो सबसे पहले देखो, ये तीनों लैंग्वेज तुम्हें मिल रहा है और इसका प्राइस 499 है, बट पहले 300 बच्चों के लिए ये प्राइस घट के 300 रुपए हो जाएगा। मतलब पर लैंग्वेज तुम बस 100 रुपए दोगे। कैसे, मैं बता देता हूं तुमको। इसमें ऑल टॉपिक्स ऑफ ग्रामर मिल जाएगा रिकॉर्डेड फॉर्मेट में, ऑल टॉपिक्स ऑफ राइटिंग स्किल मिल जाएगा, तीनों लैंग्वेज से रिकॉर्डेड फॉर्मेट। अच्छा, इसके बाद तुमको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और क्वेश्चंस पे तुम्हारा लाइव क्लास होगा। तो जो मैंने बोला ना कि 20 से 25 तुम्हारे लाइव क्लासेस होंगे, समवेयर इन द 15 to 25 के बीच में, तीनों लैंग्वेज है ना इसके लिए, ठीक है ना। तो वो तुम्हारे लाइव डिस्कशन होगा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे, जो हमें लगता है, हमारे टीचर्स को लगता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है ना। इसको बंद कर देते हैं वरना डिस्टर्ब करता रहेगा। दूसरा, फुल डिस्कशन होगा लाइव लास्ट 5 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ग्रामर और राइटिंग स्किल पे, तो ये भी लाइव होगा बेटा, ये वाला भी चीज लाइव में मिलेगा तुमको। 1-to-1 डाउट क्लियरिंग सेशन, ये भी लाइव के अंदर होगा। तो ये तीनों चीज लाइव है, बाकी सारी चीजें रिकॉर्डेड है। टॉपर्स के आंसर शीट एनालिसिस भी लाइव ही करेंगे वैसे, ठीक है ना। इसके अलावा एड फ्री एक्सपीरियंस मिलेगा जब तुम रिकॉर्डेड क्लासेस देखोगे, और अब मचाओ जाके। इसके अंदर जितने तुम्हारे टॉपिक्स है ग्रामर और राइटिंग स्किल के, या फिर जो भी तुम्हारे टेक्स्ट बुक के वो है, क्या बोलते हैं, लेसन और पोयम, वो सब इसके अंदर रिकॉर्डेड डाला हुआ है, ओके।
उसके अलावा लाइव में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे डिस्कशन होगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे डिस्कशन होगा, डाउट क्लियरिंग होगी, टॉपर्स के आंसर शीट एनालिसिस होगी, ये सारी चीजें लाइव होंगी। तो लाइव प्लस रिकॉर्डिंग का एक हाइब्रिड है ये क्रैश कोर्स में, जिसमें हम कम समय में तीनों लैंग्वेज के लिए बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे। अगर तुम ये लैंग्वेज का कोर्स लेते हो और उसको अच्छे से इफेक्टिवली यूज करते हो तो बहुत इजीली तुम 85 मार्क्स तक जा सकते हो, अगर इफेक्टिवली यूज करते हो तो। और अगर तुम पहले से भी लैंग्वेज में बहुत अच्छे हो तो तुम 90 तक भी जा सकते हो, 90 प्लस भी जा सकते हो। हमारे बच्चे गए हैं, आप भी जा सकते हो। भैया कैसे मिलेगा ये लैंग्वेज का कोर्स हमें 300 रुपए में? पहले 300 बच्चों के लिए ऑफर है ये गेट 300, ये कूपन कोड अप्लाई करना है। तुम्हें क्या करना है? गेट 300 ये कूपन कोड अप्लाई करना है, चाहे आप हमारे वेबसाइट पे जाके ले रहे हो जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तब भी गेट 300 अप्लाई करना है लॉगिन वगैरह करने के बाद, और आपको ये मिल जाएगा दिस इज ओनली फॉर फर्स्ट 300 स्टूडेंट। या फिर अगर एप्लीकेशन पे जाके ले रहे हो तो यहाँ लाइव कोर्सेस में आपको मिल जाएगा वो हिंदी इंग्लिश मराठी करके तीनों 499 का रहेगा। पहले 300 बच्चे GET 100 ये 300 ये कूपन कोड अप्लाई करेंगे एंड दे विल गेट इट इन 300। सो ऑल द वेरी बेस्ट, जाके ले लेना। अब अगले आगे की बातें सुनो जो बहुत ज्यादा क्रूशियल है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। भैया क्या है बातें? अगले ध्यान से समझना भाई, दो बातें और बताने वाला हूं, मतलब ये एक पेज है और इसके बाद एक और पेज है। लैंग्वेज के लिए जो मैंने तुम्हें बताया वो कोर्स तुम ले सकते हो, डेली 40 से 60 मिनट दो कंसिस्टेंटली, और एक टाइमलाइन भी मैं तुमको बताने वाला हूं आगे प्रिपरेशन का, ठीक है ना। लैंग्वेज का कोर्स ले लो, अगर तुम इसको ले सकते हो तो ले लो, गेट 300 ये कूपन कोड लगा के, और डेली 40 से 60 मिनट देना है ग्रामर, राइटिंग स्किल और टेक्स्ट बुक वाले पार्ट को। भैया कब किसको देना है? तो ऑल्टरनेट डेज की स्ट्रेटेजी रखो। जैसे आज तुमने इंग्लिश को दे दिया, इस वीडियो को देखने के बाद कल तुम हिंदी को दे दोगे, परसों तुम मराठी को दे दोगे, संस्कृत को दे दोगे, जर्मन फ्रेंच जो भी है तुम्हारा उसको दे दोगे, ठीक है ना। तो ये तुम्हारी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए अल्टरनेट डे। कब तक वो भी मैं बताऊंगा, ये कब तक फॉलो करना है। आइडियली इसको एग्जाम का वीक स्टार्ट होने से पहले, मतलब 21 तारीख के कैलेंडर में जो वीक स्टार्ट होगा या 24 तारीख का जो स्टार्ट होगा उससे पहले तक ये स्ट्रेटेजी रखनी। मैं आगे पूरा टाइमलाइन दिखाने वाला हूं, चिंता मत करो। अगला होता है भैया हमारा मैथ्स 1, ठीक है ना, अलजेब्रा का पेपर है उसके बाद। तो मैथ्स 1 में तुमको क्या करना है, ध्यान से सुनो, सेम ज्योमेट्री में भी ऐसे ही कुछ रहेगा। 3 इजी चैप्टर को आइडेंटिफाई करो। जैसे मैं अक्सर बच्चों से पूछता हूं तो बच्चे क्या कहते हैं कि भैया अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ये इजी चैप्टर है। बच्चे मुझे कहते हैं अक्सर कि भैया ये प्रोबेबिलिटी इजी चैप्टर है, भैया स्टैटिस्टिक इजी चैप्टर है। तो ऐसे कोई भी 6 में से 3 चैप्टर को इजी को आइडेंटिफाई करो और उन 3 को परफेक्ट कर लो। टेक्स्ट बुक, पूरा टेक्स्ट बुक परफेक्ट कर लो, उसके अंदर का एक एक क्वेश्चन तुमको ऐसा रट जाना चाहिए, याद हो जाना चाहिए और बिना देखे करने आना चाहिए। और तुमको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी उसको सारे आइडेंटिफाई करके देख लेने कि तुम सॉल्व कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। PYQs कहां मिलेगा मैंने आपको बता दिया एप्लीकेशन में, और क्वेश्चन बैंक भी हमारे एप्लीकेशन में डाला है, ये भी कर सकते हो, बट ये ऑप्शनल है, नहीं करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बट एक्स्ट्रा प्रैक्टिस के लिए तुम ये यूज कर सकते हो। भैया कहां मिलेगा ये देख लो, यहाँ पे क्वेश्चन बैंक और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो डायरेक्टली यहाँ पे मिल रहा है तुम लोगों को एप्लीकेशन पे जाने के बाद। बट जो क्वेश्चन बैंक है वो तुम्हें फ्री मटेरियल में क्लास 10th का फोल्डर है, उसके अंदर तुमको सारा क्वेश्चन बैंक मिल जाएगा, सारे सब्जेक्ट का फ्री मटेरियल क्लास 10th उसके अंदर सब मिल जाएगा, तो जाके देख लेना, ठीक है ना। चलो भाई साहब आगे बढ़ते हैं, ये भी क्लियर हो गया भैया। अगला सुनो मेरी बात, सेम ज्योमेट्री के लिए यही स्ट्रेटेजी देगी, तुमको 4 इजी चैप्टर आइडेंटिफाई करने हैं। कई बार बच्चे मुझे कहते हैं भैया कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बहुत ईजी है, ठीक है ना। कुछ बच्चे ट्रिग्नोमेट्री भी कहते हैं, बट बाकी बच्चे कहते हैं ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन ईजी है, सर्कल बच्चे कई बार हार्ड कहते हैं। तो ऐसे तुमको 4 इजी चैप्टर आइडेंटिफाई करने जो तुम्हें इजी लगता है। अगर डेडिकेटेड मैथ्स पे स्ट्रेटेजी वीडियो चाहते हो तो तुमको मुझे बताना पड़ेगा नीचे कमेंट्स में, एंड आई डू दैट, ठीक है ना। उसके बाद क्या करो, टेक्स्ट बुक परफेक्ट करो, एक्सरसाइज प्रैक्टिस सेट जो भी है वो सारी चीजें, और PYQs और क्वेश्चन बैंक को परफेक्ट करो। ज्योमेट्री को कोशिश करो 21 से 24 तारीख के पहले ही कर लो, डिपेंडिंग अपॉन योर मीडियम, प्लीज, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है हमारा साइंस 1 एंड साइंस 2 में हम क्या करेंगे, 4-5-1 स्ट्रेटेजी यूज करेंगे। सर ये 5-4-1 स्ट्रेटेजी क्या है सर? 5-4-1 स्ट्रेटेजी कहता है कि हमें 5 चैप्टर कोई भी परफेक्ट करना है। 4 चैप्टर को हमें क्या करना है भाई साहब, 4 चैप्टर को हमें ऐसे करना है कि उसका हम PYQs और एक्सरसाइज अच्छे से कर चुके हैं, और कोई भी एक चैप्टर, कोई भी, समझ रहे हो, कोई भी एक चैप्टर को हम ऑप्शन में डाल के जा सकते हैं, उसके हम जितनी पढ़ाई कर ले उतना सफिशिएंट है, उसका ज्यादा लोड नहीं लेना है, कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे वो साइंस 1 हो साइंस 2, दोनों में 5 परफेक्ट, 4 का एक्सरसाइज और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अच्छे से करके जाएंगे, और एक कोई भी हम 4-5 परफेक्ट, मतलब समझ रहे हो, उस 5 का पूरा लेसन आता है तुमको, इंटेक्स्ट आता है, एक्सरसाइज आता है, PYQ आता है, क्वेश्चन बैंक लगा रखा है, सब कुछ भी पूछना तो हम लिख पाएंगे एग्जाम में और नंबर नहीं जाएगा। 4 कोई भी, खाली एक्सरसाइज और PYQ, और एक कोई भी ऑप्शन में डाल दो, कोई भी, साइंस 1 के लिए भी साइंस 2 के लिए भी। डिटेल में अगर 5-4-1 स्ट्रेटेजी पे वीडियो चाहते हो तो मुझे बता सकते हो। भैया कहां से प्रिपेयर करेंगे, तो अगर आप हमारे ही एप्लीकेशन पे जाते हो बेटा, अगर आप हमारे ही मतलब YouTube चैनल पे आते हो तो पूरी 1 शॉट वीडियो डाली हुई है, साइंस 1 की भी साइंस 2 की भी, तो आप यूज कर सकते हो। सिमिलरली सोशल साइंस की भी स्ट्रेटेजी वीडियो डाली हुई है, और अगर तुम देखोगे तो हम बहुत सारे आप लोगों के लिए लाइव क्लासेस ले रहे हैं, एग्जाम आ रहा है इसलिए,
मेंटी क्विज ले रहे हैं, मैराथन क्लासेस ले रहे हैं, हर रोज कुछ ना कुछ हो रहा है, वीक में 2-3 क्लासेस हो रहे हैं, वीक में सॉरी दिन में, ठीक है। तो आप इन लाइव क्लासेस का, मेंटी क्विजेस का इस्तेमाल कर सकते हो अपने प्रिपरेशन को और बेटर करने के लिए। अभी जैसे देखो अपकमिंग लाइव क्लासेस आपको यहाँ पे दिखेगा, अगर मैं आपको दिखाऊं तो, ठीक है ना। तो ये देखो 3 मेंटी क्विज पे सेशन मैंने अपलोड कर रखा है। तो ऐसे बहुत सारी चीजें होने वाली हैं अभी मराठी वगैरह सबकी, तो डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल और देख लेना ये, ठीक है ना। चलिए भाई साहब, और ये मैंने सर्च किया था अपने लिए कि ये वीडियो तुम्हारे लिए बना रहे हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ओके, तो 5-4-1 स्ट्रेटेजी हो गया भैया। करना क्या है, अंडरस्टैंड द लेसन। अगर तुम सब कुछ पढ़ रहे हो, जितना तुम पढ़ रहे हो लेसन को समझो। सबसे पहले वन शॉट वीडियो यूज करो, परफेक्ट करो एक्सरसाइज को, इतना परफेक्ट कि बिना देखे लिखने आना चाहिए आंसर। पीवाईक्यूज के एनालिसिस करो। पीवाईक्यू कहां मिलेगा, मैं मल्टीपल टाइम बता चुका हूं इस वीडियो के अंदर। एनालिसिस करो कि ये क्वेश्चन पूछा था, मोस्टली एक्सरसाइज से क्वेश्चन पूछते हैं, अगर कुछ अलग से पूछा तो देख लो, ठीक है। और क्वेश्चन बैंक की भी तुम प्रिपरेशन कर सकते हो, ये भी कहां मिलेगा मैंने तुम्हें बता दिया। बाकी पीवाईक्यूज हम लाइव में डिस्कस कर रहे हैं, अगर तुम देखोगे तो, क्वेश्चन बैंक भी हम लाइव में डिस्कस करेंगे। एंड इफ यू रियली वांट कि सर जल्दी करो, तो मुझे चैट में बता सकते हो कि भैया जल्दी करो। मैं आपको जैसे दिखाता हूं, अभी मैंने कल ही ये लाइव क्लास लिया था, और ऐसे हर रोज हर संडे तो हम ले ही रहे। ये वाला लाइव क्लास में अगर तुम देखोगे तो कैन यू सी दिस, हमने यहाँ पे डिस्कशन किया था, पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे हम डिस्कशन कर रहे हैं। तो और उसके बाद बहुत सारे बच्चों ने लैंग्वेज वाला कोर्स भी ज्वाइन किया, तो थैंक यू सो मच टू ऑल दो स्टूडेंट जिन्होंने मुझ पर ट्रस्ट करके लैंग्वेज का कोर्स ज्वाइन किया। चलिए, तो यहाँ पे क्लियर हो गया। अब अपन आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। सोशल साइंस के लिए क्या करना है, अंडरस्टैंड करो, वन शॉट वीडियोस देख करके जितना ज्यादा कर सकते हो। रीड लेसन स्लोली, लेसन को स्लोली रीड करो। सोशल साइंस में से बीच में से भी क्वेश्चन थोड़े बहुत पूछ लेते हैं, तो लेसन को स्लोली रीड करो, जितना भी तुम परफेक्ट करने की कोशिश कर रहे हो। सर कितने चैप्टर्स परफेक्ट करें इसमें, अगर करने जाओगे तो कम से कम 70 to 80% चैप्टर्स को परफेक्ट करो, जितने भी है उसमें से, ठीक है ना। परफेक्ट एक्सरसाइज एंड पीवाईक्यू, ज्यादा लोड मत लो। अगर टेंशन हो रहा है तो एक्सरसाइज को एकदम परफेक्ट करो टेक्स्ट बुक के, और पीवाईक्यू सारे लेसन के, ज्यादा है ही नहीं। इसमें भी मैं तुमको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बोलूंगा कि ये साइंस में जो है तुम्हारा था, साइंस 2 पे ज्यादा फोकस करना है, और इसके अंदर ज्योमेट्री में करना है, और ज्योग्राफी में मैंने तुमको स्टार्टिंग में ही बताया कि इसको एज सुन एज पॉसिबल तुमको निपटा लेना है। क्लियर है। चलो अगली बात करें तो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, ये सब करने के लिए नंबर ऑफ डेज अगर तुम काउंट करोगे और कंफ्यूज हो जाओगे तो दिक्कत हो जाएगी। तुम्हें ये भरोसा रखना पड़ेगा कि जितना हो पाएगा मैं उतना कर पाऊंगा। शायद हम सब कुछ ना कर पाए, लेकिन जितना ज्यादा हम कर सकते हैं हम उतना ज्यादा करेंगे। ट्रस्ट में, बहुत सारे लोग स्ट्रेटेजी से रिलेटेड वीडियो डालते हैं, अलग अलग चीजें डालते हैं, बट जितने अच्छी तरीके से चीजों को सिंप्लीफाई करके आपके लिए मैं लेकर के आता हूं, ट्रस्ट में कोई नहीं लेकर आता इतने तरीके से। आप देख सकते हो, आपको पता होगा। तो डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल, मेरे सब वर्ड को सपोर्ट करो। लैंग्वेज वाला कोर्स अगर ज्वाइन करते हो तो इट विल रियली हेल्प यू एंड मी, क्योंकि मेरे बच्चे जिनको मैं पढ़ा रहा हूं उनको बहुत अच्छे नंबर आएंगे। लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट है, 300 नंबर का होता है। तो भाई जाके ले लो वो कोर्स को, बहुत अफोर्डेबल बनाया पहली बार, तो जाके ले लीजिएगा, ठीक है ना। एंड डू शेयर दिस वीडियो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। कई सारे बच्चे चैनल पे देखते हैं वीडियो बट सब्सक्राइब नहीं करते। आई एम ऑन अ मिशन टू मेक लर्निंग सुपर इजी। आप इसमें सपोर्ट करिए बाय शेयरिंग दिस वीडियो एंड आस्क योर फ्रेंड्स टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल। थैंक यू। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सेल्फ ट्रस्ट बहुत जरूरी है, मुझे, मेरे लिए भी और आपके लिए भी। अब एक थोड़ा सा कैलेंडर से एनालिसिस करते हैं कि सर कब क्या करते रहना है। तो जो भी डेट्स को मैंने गोल किया है वो मोर और लेस सेमी इंग्लिश मीडियम या इंग्लिश मीडियम के एग्जाम वाले डेट है। तो अगर आप देखोगे तो, अगर मैंने कुछ मिस कर दिया होगा तो आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। तो यहाँ पे देखो 21 तारीख को एक एग्जाम है सेमी वालों का, 24 तारीख को इंग्लिश मीडियम का स्टार्ट हो जाएगा, 27 को एग्जाम है, 1 को एग्जाम है, 3 को एग्जाम है, 4 को है, 7 को है, 10 को है, 11 को है, 15 को है, 17 को है, राइट। तो भैया क्या करना है, जैसे मान लो आज जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, तुझे टुडे इज 27 और तुम बाद में कभी तो वीडियो देखोगे, तो तुम 28 से 31 के बीच में अगर ये वीडियो देख रहे हो या फिर ये डेट्स है तो तुम्हें, और उसके बाद 1 तारीख भी, या फिर तुम अगर इन डेट्स में देख रहे हो तो एक जनरल स्ट्रेटेजी को फॉलो करते रहो। अगर तुम सेमी इंग्लिश मीडियम से हो तो 15 तारीख तक जनरल स्ट्रेटेजी मतलब सारे सब्जेक्ट में से पढ़ाई करो कि भैया कैसे पढ़ना है ये भी थोड़ा बता दो। तो 3 स्लॉट्स में अपने दिन को डिवाइड करो। सुबह 6 बजे पढ़ने के लिए बैठ जाने की कोशिश करो, ठीक है ना। ट्राई करो 6:30-7 बजे तक बैठ जाओ पढ़ने के लिए, और 6 बजे से लेकर के 12 बजे तक तुम क्या करोगे, साइंस या फिर मैथ्स की पढ़ाई करोगे, ओके, या सोशल साइंस, मतलब लर्निंग वाला पार्ट। मैथ्स को सॉल्व कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सेकंड स्लॉट होगा तुम्हारा 12 बजे से शाम के 6 बजे तक। इसके अंदर तुम मोस्टली मैथ्स करने की कोशिश करो, प्रैक्टिस करने की कोशिश करो, या फिर तुम लर्न कर सकते हो। अगर मैथ्स यहाँ कर लिया तो यू कैन ऑल्सो चेंज इट, ठीक है ना। और शाम का जो स्लॉट है 6 बजे से लेकर 12 बजे तक रात के, उसमें तुम लैंग्वेज करो, और अगर कुछ काम रह जाता है जो तुमने डिसाइड किया था तो वो करो, और डेली एक टू डू लिस्ट बनाओ, ठीक है ना। तो इन 3 स्लॉट्स में करके तुम पढ़ाई करोगे यहां तक 15 तक। और अगर तुम एक ये बच्चे हो, क्या कहते हैं, इंग्लिश मीडियम के बच्चे हो, देन ऑल्सो यू कैन गो टिल यहाँ पे। और इसके बाद देखो यहां से जो ये वाला जो टाइम टेबल तुम्हारा स्टार्ट होगा, मैंने 2 लाइंस बना रहा हूँ, तो एनिमेशन ध्यान से देखोगे, ब्लू और रेड। तो यहाँ पे तुम्हारा जो एग्जाम है नेक्स्ट, उसके बारे में पढ़ाई करो, या फिर कोई भी 2 सब्जेक्ट की पढ़ाई करते रहो,
ओके, दो सब्जेक्ट में एक तो वो होगा जिसका तुम्हारा एग्जाम है और एक वो होगा या तो ज्योमेट्री, ओके, या तो ज्योग्राफी, या तो साइंस टू। ओके, क्योंकि इनमें हमें टाइम कम मिल रहा है। सेम ये अप्रोच यहाँ पे भी जाएगा, सेम यहाँ तक जाएगा 3 तारीख तक, जब तक हमारा लैंग्वेज का पेपर है। तो इनमें से हम कुछ एक पढ़ाई करेंगे, थोड़ा थोड़ा रिवीजन वगैरह करते रहेंगे, क्योंकि इनके लिए हमें टाइम कम मिलेगा। उसके बाद हमारी स्ट्रेटेजी फिर वही हो जाएगी, ठीक है ना। हमारी सिंगल लाइन स्ट्रेटेजी दिख रही है आपको 17 तारीख तक, मतलब जो नेक्स्ट एग्जाम है हम खाली उसी को पढ़ेंगे। गॉट इट? जो हमारा नेक्स्ट एग्जाम है हम खाली उसी को पढ़ेंगे। तो एक ओवरऑल एक आपको आइडिया आ गया होगा कैलेंडर व्यू से कि भाई हमें अभी कुछ समय तक सब कुछ मिक्स करके पढ़ना है 3 स्लॉट्स में। उसके बाद हमारा जब एग्जाम वाला वीक आ जाएगा उस टाइम हमें 2 पढ़ना है। एक तो लैंग्वेज वाला जो हमारा वो पढ़ेंगे, और दूसरा हम लोग क्या पढ़ेंगे, जो हमारा ये 3 सब्जेक्ट जो है जिसमें कम टाइम मिलेगा। और फिर फाइनली जैसे हमारा लैंग्वेज का सारा पेपर खत्म होगा विथ हिंदी, आई थिंक हिंदी या इंग्लिश के साथ, देन विल ओनली स्टडी जो हमारा नेक्स्ट पेपर है, क्योंकि फिर वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आई रियली होप कि ये वीडियो में तुम्हें बहुत वैल्यू मिला है। अगर तुम चाहते हो कि सर हर सब्जेक्ट के लिए ऐसा कुछ बनाओ जिसमें हमें एक आइडिया है कि इन दिनों में जो आपने स्लॉट्स बता दिया 3 उसमें क्या करना है, तो आप मुझे बता सकते हो। और वीडियो को एंड तक देखा है ना, तो कॉमेंट्स में लिख देना आई एम अ चैंपियन, ठीक है ना। आई एम अ चैंपियन, वैसे चैंपियन की स्पेलिंग बहुत लोग गलत लिखेंगे बट लिख देना। एंड डू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड ट्रस्ट मी बेटा, आई ट्रस्ट यू। मैं आप पे बहुत भरोसा करता हूँ, तुम सब मेरे छोटे भाई बहन हो एंड मैं काफी समय से कंसिस्टेंट हूँ, तो आई नो द पावर ऑफ कंसिस्टेंसी। तुम बस समय गिनना बंद करो, कंसिस्टेंट रहना शुरू कर दो। दिन के 6 घंटे 7 घंटे 8 घंटे पढ़ाई करो, इट्स इंपॉर्टेंट। अब नहीं पढ़ोगे तो कब पढ़ोगे, अभी करना ही क्या है। एंड लव यू ऑल, आई कीप पोस्टिंग वीडियोस, ऐसे ही वीडियोस डालता रहूंगा, तो तुम उसको भी देखो और उससे चीजों को सीखो। थैंक यू सो मच।